देखिए, कोई भी जो आपको पैसे देता है वो फ्री में नहीं देता। बदले में आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। या तो आप कोई सामान बनाकर अगर बेचते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं कोई सर्विस देते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, या थर्ड केस में आपको पैसे मिल सकते हैं कि आप लोन ले लें बदले में कुछ गिरवी रख के। तो लोन के ही एक कॉन्सेप्ट की आज हम बात करेंगे जिसका नाम है मॉर्गेज। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज मॉर्गेज, लोन इन हिंदी। इसमें हम कवर करेंगे प्लेज, हाइपोथेटिकेशन, मॉर्गेज। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, होम लोन और मॉर्गेज लोन कैसे इसको डिफर करता है, सिक्योरिटी टाइप्स क्या है, प्रोसेस क्या है मॉर्गेज का, और रिवर्स मॉर्गेज का मतलब क्या है, इनकम टैक्स कब लगता है कब नहीं लगता है, और फाइनली कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए मॉर्गेज लोन लेने से पहले। अब देखिए, सबसे पहले तीन कॉन्सेप्ट है इसमें, प्लेज, हाइपोथेटिकेशन और मॉर्गेज। अब यहां एक टर्म लिखी है मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट। इसका मतलब क्या है, कोई भी एसेट जो मूवेबल है, जैसे गोल्ड है, आप उसको इजिली मूव करा सकते हैं, गाड़ी है आप मूव करा सकते हैं, बट घर को या जो जमीन है उसको आप मूव नहीं करा सकते। तो मॉर्गेज जो है वो आपको इमूवेबल एसेट पर मिलता है जो मूवेबल नहीं है। मूवेबल पर आपको या तो प्लेज मिलेगा या हाइपोथेटिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, प्लेज में अगर हम बात करें, जैसे गोल्ड है, आपने कहीं गोल्ड किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में जमा करा दिया, बदले में आपको लोन मिल गया 5 लाख रुपए का। अब उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना है। जब वो लोन विद इंटरेस्ट आप पे कर देंगे तब आपको आपका गोल्ड वापस मिल जाएगा। तो दैट मीन्स यहां गोल्ड आपके हाथ से चला जाएगा। अगर हम बात करें हाइपोथेटिकेशन की, इसका मतलब क्या है, आप एक गाड़ी खरीदने गए, आपने इंस्टॉलमेंट करवा ली, जिसे हम कहते हैं गाड़ी को आपने फाइनेंस करवा लिया। आप हर महीने उसकी पेमेंट कर रहे हैं, बट गाड़ी आपके पास है, आप गाड़ी को चला रहे हैं। अगर पेमेंट करने में फॉल्ट करेंगे तो गाड़ी आपसे ले ली जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ जो एसेट है वो आपके पास है, बट प्लेज के केस में एसेट आपको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं मॉर्गेज की। मॉर्गेज इमूवेबल एसेट पर मिलता है, जैसे घर है या फिर जमीन है। अब इस मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जैसे जमीन है, इसको आप गिरवी रखना चाहते हैं। अब इसके दो सिनेरियो हैं, या तो आप बैंक को बोलें कि इस जमीन पर मैं घर बनाना चाहता हूं, या घर बना हुआ है उसको कंस्ट्रक्ट कराना चाहता हूं, तो उसके लिए आप होम लोन ले सकते हैं। बट अगर आप बैंक को जमीन गिरवी रखवाते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके पैसे चाहिए, मुझे लोन चाहिए और मैं इसका कुछ भी यूज करूं, उससे आपको मतलब नहीं है, तो उसके लिए आप मॉर्गेज की तरफ जाएंगे। तो दैट मीन्स हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि होम लोन से जो अमाउंट मिलता है इन शेप ऑफ लोन, वो पैसा सिर्फ होम के लिए यूज होना चाहिए। बट मॉर्गेज में ऐसा नहीं है। मॉर्गेज में पैसा आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। बैंक को आपने जमीन गिरवी रखवा दी, बैंक का सिर्फ यहीं तक इंटरेस्ट होगा। आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं, बैंक उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है होम लोन और मॉर्गेज लोन में। अब इस लोन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे ये जमीन आपने गिरवी रखी बैंक पर, और इस जमीन के ऊपर अगर आप घर बनाते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली मॉर्गेज माना जाएगा। तो दैट मीन्स अगर जमीन पर बैंक का पोजेशन आ चुका है, मॉर्गेज आप कर चुके हैं, तो उस पर अगर आप घर भी बनाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये घर मेरा है, मैंने तो सिर्फ जमीन गिरवी रखी थी। पूरा का पूरा आपका मॉर्गेज माना जाएगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। अब जैसे आप बैंक में गए, आपको 40 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक ने आपको बोला कि आप मॉर्गेज करा लो, कोई एसेट गिरवी रखवाओ। तो आपने अपना घर गिरवी रखवाया और बैंक ने कहा कि इसके तो मैं आपको 38 लाख रुपए दे सकता हूं, 40 नहीं। तो साथ में आपने क्या करा, साथ में आपके पास एक मशीनरी थी, आपने वो भी गिरवी रखवा दी। तो अब बैंक आपको 40 लाख रुपए दे रहा है। तो दैट मीन्स प्राइमरी, सबसे पहले तो आपने घर गिरवी रखवाया तो उसके आपको 38 लाख रुपए मिले। बट उसके साथ अगर आपको कोई एडिशनल एसेट देनी पड़ रही है एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि अमाउंट आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्योंकि बैंक मुझे 38 लाख दे रहा है एज अ लोन घर को गिरवी रखने पर, बट मुझे 40 लाख की जरूरत है, इसलिए 2 लाख मैंने एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई, जिसे मैं कहूंगा कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब देखिए, ये बैंक है, ये बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है। अब बैंक जब आप मॉर्गेज करवाते हैं घर को या जमीन को, तो बैंक आपके डॉक्यूमेंट रखता है और बैंक उस पर किसी केसेस में पोजेशन भी लेता है। दैट मीन्स मॉर्गेज का ही एक टाइप है जिसमें बैंक पोजेशन भी मांगता है।
अब इसमें होता क्या है, इसमें ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट का। दैट मीन्स बैंक का फायदा क्या है, बैंक को आपको लोन क्यों दे रहा है। इसमें देखिए सबसे मेन रीजन होता है कि बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। जो लोन का अमाउंट है वो तो आप पे करेंगे, बट उसके साथ साथ बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो इंटरेस्ट बैंक के लिए इनकम है। मॉर्गेज का एक टाइप है जिसमें बैंक को कंप्लीट पोजेशन मिलता है। उस केस में अगर आप उस घर में रह रहे हैं जिस पर बैंक का कंप्लीट पोजेशन है, तो बैंक आपसे रेंट भी चार्ज कर सकता है। इसमें तीसरा केस होता है कि अगर आप पेमेंट देने में फॉल्ट करते हैं, दैट मीन्स आप पेमेंट नहीं कर पाते जो आपने लोन लिया था बैंक से एज अ मॉर्गेज, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। अब देखिए अब बात करते हैं रिवर्स मॉर्गेज की। अब जैसे सीनियर सिटीजन है, इनकी एज है 70 ईयर्स 80 ईयर्स। अब ह्यूमन की एक लिमिटेशन है, 70-80 ईयर्स में ये कहीं जॉब तो कर नहीं सकते, बट इनके पास पैसे नहीं है तो सरवाइव कैसे करें। इस केस में ये क्या कर सकते हैं कि अगर इनके पास अपना कोई घर है या जमीन है, तो आप बैंक के पास जाएं। बैंक क्या करेगा, बैंक इनकी मंथली पेंशन बना देगा। हर महीने बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट इनको देता रहेगा जब तक ये रहेंगे, और इसके बाद जो पर्सन क्लेम करने आएगा इनकी प्रॉपर्टी पर कि ये घर उसका है, उसको ट्रांसफर होना चाहिए इनके बाद, तो बैंक पहले जितना भी अमाउंट बैंक ने इनको दिया है सीनियर सिटीजन को, पहले उस पर्सन से रिकवर करेगा विद इंटरेस्ट। अदरवाइज बैंक इस प्रॉपर्टी को खुद बेच सकता है। तो इसमें फायदा ये है, इसमें यह है कि इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट हर महीने बैंक से मिलता रहेगा। और देखिए लोन में होता क्या है, लोन में ये होता है कि आप लोन लेते हैं और हर महीने आप बैंक को कुछ ना कुछ अमाउंट देते हैं, बट यहां उल्टा हो रहा है, आपने प्रॉपर्टी बैंक को जमा कराई और बैंक आपको कुछ ना कुछ अमाउंट हर महीने दे रहा है। तो ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसे कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज। अब बात करते हैं टैक्स की। अब देखिए टैक्स जो है जनरली जितने भी मॉर्गेजेस होते हैं उसमें टैक्स जो है वो लगता है, क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि इसका पर्सनल यूज किया जाएगा पैसों का या फिर बिजनेस के लिए। तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि आप पैसे का कहाँ यूज करेंगे, तो इसलिए इसमें टैक्स लगता है। बट अगर हम बात करें रिवर्स मॉर्गेज की, अब देखिए टैक्स किस लिए लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है जो ह्यूमन लाइफ है उसको बेटर किया जाए, लाइफ को इजी किया जाए। बट अगर किसी पर्सन की लाइफ ऑलरेडी बहुत हार्ड है, सीनियर सिटीजन है, तो अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए, जिसके लिए बैंक उन्हें रिवर्स मॉर्गेज में कुछ अमाउंट दे रहा है, तो उस पर टैक्स लगाना गलत है। तो इसलिए इस केस में, रिवर्स मॉर्गेज के केस में टैक्स नहीं चार्ज होता। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखने चाहिए मॉर्गेज लोन लेने से पहले। सबसे पहले आपको क्लोजिंग चार्जेस पर फोकस करना चाहिए। मॉर्गेज लोन जनरली 15 से 20 साल के लिए मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 साल बाद ही इसको क्लोज कराना चाहता हूं, तो कई बार क्लोजिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको लोन लेते वक्त ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं इसको पहले क्लोज कराऊंगा तो कहीं चार्जेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। दूसरा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी अदर सोर्स से आप लोन ले रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और मॉर्गेज से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना पड़ रहा है। थर्ड केस में आपको यह देखना जरूरी है कि आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। आप कमा रहे हैं और सारा बेनिफिट बैंक को दे रहे हैं, तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। तो सबसे पहले आपको बेनिफिट, जो आप लोन ले रहे हैं उसके बेनिफिट को एनालाइज करें। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है लायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने बैंक को कुछ पैसे देने हैं और आप वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बैंक आप पर लीगल एक्शन ना ले। उसके लिए आप अपना घर या फिर कोई जमीन अगर बैंक को गिरवी रखवाते हैं तो वो भी मॉर्गेज के अंदर कवर होता है। अनदर पॉइंट इसमें है क्रेडिटर बैंक। इसका मतलब यह है कि मॉर्गेज में जरूरी नहीं है कि बैंक से आप मॉर्गेज करवाएं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई पर्सन, वो भी अगर आपको इस टाइप का लोन देता है तो वो भी मॉर्गेज के अंदर कवर होता है। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि मॉर्गेज लोन होता क्या है और ये किस तरह से प्रोसेस होता है। ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।